तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान सही वक्त पर आकर के जियान को बचा लेता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पे जियान अपने ट्रम्प कार्ड को समन करो, मगर यहाँ पे तुम्हें अपने ट्रम्प कार्ड को परफॉर्म करने में कितना समय लगेगा। जहाँ पे जियान बताती है एक अगरबत्ती के बुझने से पहले मैं अपने ट्रम्प कार्ड को समन कर लूंगी, मगर जियाओयान तुम भला अकेले कैसे इन 3 ड्रैगन किंग्स को होल्ड करोगे जो कि 3 स्टार दाउसेंट लेवल के कल्टीवेटर हैं। तभी जियाओयान अपनी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर टेक्निक को परफॉर्म करके उन तीनों ही ड्रैगन किंग के ऊपर सोल अटैक कर देता है और साथ में अपने थंडर क्लोन का इस्तेमाल करके उन किंग्स के ऊपर एंग्री बुद्धा फायर लोटस से भी अटैक कर देता है। मगर वो तीनों ही किंग खुद को ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके जियाओयान के सारे ही अटैक से सरवाइव कर जाते हैं और जियाओयान को चारों ही तरफ से घेर करके उसे हंट करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर आपको ये एनिमे सीरीज़ कैसी लगी। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में तीनों ही ड्रैगन किंग जियाओयान को हंट कर रहे होते हैं, जहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है कि आज मैं किसी भी कीमत पे ह्यूमन तुझे यहाँ पे कई हजार टुकड़ों में काट के रख दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का नॉर्थ किंग नहीं। तभी जियाओयान उन सब के अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पे एंग्री बुद्धा फायर लोटस का इस्तेमाल किया है इन तीनों ही किंग के ऊपर अटैक करने के लिए, जो अटैक मेरा बहुत ज्यादा पावर 1000th लेवल के कल्टीवेटर हैं, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे सरवाइव कर चुके हैं। मगर अब मुझे यहाँ पे अपनी और भी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, तभी मैं इन्हें रोक सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों ही किंग जियाओयान को पीछे ढकेल करके अपनी पावर को आपस में फिर से फ्यूज करते हैं और एक काफ़ी पावरफुल लेजर बीम अटैक जियाओयान के ऊपर कर देते हैं। तभी जियाओयान तुरंत पीछे हटता है और अपनी 100,000 बुद्धा रीइंकार्नेशन टेक्निक को कास्ट करता है और वहाँ पे कहता है कि अब शायद लगता है कि मुझे अपने सारे ही ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करके इन तीनों ही किंग को होल्ड करना होगा। तभी हम देखते हैं कि उन तीनों ही किंग का अटैक बहुत ही तेजी से जियाओयान की तरफ बढ़ता है और उसके सामने मौजूद 100,000 बुद्धा रीइंकार्नेशन शील्ड के ऊपर जाके टकराता है। जैसे ही इन दोनों ही अटैक की आपस में टकरार होती है, वहां पे काफी भारी मात्रा में स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। मगर यहाँ पे लगातार जियाओयान की शील्ड इन तीनों ही ड्रैगन के अटैक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है और इस चीज से बिल्कुल बेखबर ये तीनों ही ड्रैगन होते हैं, जो कि लगातार जियाओयान के ऊपर अटैक की बारिश किए जा रहे होते हैं और अपनी पावर को बढ़ाए जा रहे होते हैं। मगर रिजल्ट में ये तीनों ही ड्रैगन जियाओयान को एक भी इंच पीछे नहीं ढकेल पाते हैं। तभी वो तीनों ही ड्रैगन थक हार के अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं और सांस गहरी गहरी लेने लगते हैं। मगर तभी जियाओयान कहता है कि अब यहाँ पे मेरी बारी है। ये सुना ही था, नॉर्थ ड्रैगन किंग चिल्ला के कहता है कि ये सही नहीं हो रहा है, जल्दी से पीछे हटो। मगर तब तक देर हो चुका था, क्योंकि जियाओयान अपने 100,000 बुद्धा रीइंकार्नेशन शील्ड से ही काफी पावरफुल अटैक सीधे ही उन तीनों ही किंग के ऊपर कर देता है। यानी कि उन तीनों ही किंग का अटैक सीधे ही जियाओयान ने उल्टा उन तीनों ही किंग के ऊपर कर दिया होता है, वो भी 3 गुना ताकत से। जहां पे हम देखते हैं काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक सीधे ही बढ़ रही होती है उन तीनों ही किंग की तरफ। वो तीनों ही किंग एकदम घबरा जाते हैं, मगर जियाओयान के इस अटैक से वो लोग खुद को बचा नहीं पाते हैं। एक ब्लास्ट के साथ वो तीनों ही किंग छटक करके बहुत ही दूर जा करके एक दूसरे से गिरते हैं। मगर ये ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि जियाओयान की टेक्निक खुद यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो खुद इस ब्लास्ट की वजह से छटक करके पीछे जा करके गिरता है, मगर वो आसमान में ही खुद को संभाल लेता है। वहीं पे हम उन तीनों ही किंग को देखते हैं जो कि अभी भी हवा में फ्लोट कर रहे थे, मगर उनकी पूंछ और उनकी बॉडी पे अलग अलग जगह कट्स पड़ चुके थे। ये देख करके वहां पे नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है कि इसे यहाँ पे किसी भी कीमत पे मार डालो। मगर तभी जियाओयान अपने चेहरे पे लगे हुए खून को साफ करते हुए कहता है कि बिल्कुल, अगर तुम लोग यहाँ पे मुझे मारना चाहते हो तो जरूर आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पे मैं तुम लोगों की और हड्डियों को तोड़ने वाला हूँ, तब जा करके शायद तुम लोग मुझे मार पाओ। ये सुनना ही था, वो तीनों ही ड्रैगन किंग बहुत ही तेजी से जियाओयान की तरफ बढ़ने लगते हैं। जियाओयान अभी
भी अपनी जगह पे खड़ा होता है। और जैसे ही वो तीनों ही ड्रैगन किंग जियाओयान के करीब आते हैं, जियाओयान वहाँ पे अपनी हैंड साइन को बनाना स्टार्ट कर देता है। तीन डायरेक्शन से उन ड्रैगन किंग्स ने जियाओयान को घेर लिया होता है, मगर तभी जियाओयान वहाँ पे अपनी मार्शल सोल को समन करता है और डीमन सेंथ की सीक्रेट टेक्निक येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर टेक्निक को परफॉर्म करके वहाँ पे रोर करने की तैयारी कर चुका था। ये देख करके नॉर्थ ड्रैगन किंग चिल्लाते हुए कहता है कि रुको। ये कहने के साथ वो लोग ज़मीन पे अपने पंजे को धंसा करके खुद को रोकते हैं और बहुत ही तेज़ी से वो तीनों ही ड्रैगन पीछे भागने लगते हैं, क्योंकि इधर जियाओयान ने उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया होता है। अगर वहाँ पे वो तीनों ही ड्रैगन फिर भी पीछे हट के खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पे बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो तीनों ही ड्रैगन बारी बारी करके जियाओयान के अटैक के बीच में आ चुके थे, जहाँ पे ये अटैक सीधा ही उन लोगों की सोल पे हेड करता है और उन लोगों की सोल हमें साफ साफ उन लोगों की बॉडी से बाहर निकलते हुए नजर आ रही होती है। यहाँ पे वो तीनों ही ड्रैगन किंग एक मछली की तरह तड़प रहे होते हैं, जैसे मछली को बाहर पानी के रख दिया जाए। मगर हम वहाँ पे देखते हैं कि जियाओयान की सोल पावर अब कम होते हुए नजर आ रही थी, जिसकी वजह से उसका अटैक नॉर्मल हो रहा था। और इस चीज़ को नॉर्थ ड्रैगन किंग ऑब्जर्व कर लेता है। वो तुरंत अपनी सोल को वापस अपनी बॉडी के अंदर खींचता है, खुद की बॉडी को स्टेबल करके जियाओयान के पीछे जाके टेलीपोर्ट हो जाता है। जियाओयान यहाँ पे कुछ और समझ पाता और अपनी सोल को हैंडल कर पाता, तब तक उसके पीछे नॉर्थ ड्रैगन किंग आ चुका था। जियाओयान पलटता है और तभी नॉर्थ ड्रैगन किंग अपने पंजों को सीधा ही जियाओयान के चेस्ट के अंदर घुसेड़ करके चिल्लाते हुए कहता है कि आज आज तू मरेगा। ये कहने के साथ वो जियाओयान को घसीटते हुए आसमान से सीधा ही जमीन की तरफ लेके जा रहा होता है और उसके चेस्ट के अंदर उस नॉर्थ ड्रैगन किंग का पंजा घुसा होता है। मगर फिर भी जियाओयान अपनी आखिरी सांस को होल्ड करता है और अपने राइट हैंड के अंदर अपनी 5 हेवनली फायर को फ्यूज करना स्टार्ट कर देता है एंग्री बुद्धा फायर लोटस बनाने के लिए। और तभी नॉर्थ ड्रैगन किंग जियाओयान को सीधा ही पैलेस के ऊपर दे मारता है, जहां पे इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है सब के सब एकदम डर जाते हैं, क्योंकि जियाओयान के चेस्ट के अंदर धीरे धीरे करके नॉर्थ ड्रैगन किंग अपने पंजे को डाल रहा होता है। मगर तभी जियाओयान उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ पे मुझे मारना चाहते हो तो एक जान के बदले एक जान। ये कहने के साथ जियाओयान अपने हाथ में तब तक एंग्री बुद्धा फायर लोटस को कास्ट कर चुका था। नॉर्थ ड्रैगन किंग अपने हाथ को छुड़ा करके पीछे भागने की कोशिश करता है, मगर भला जियाओयान के शिकंजे से कौन बच सकता था। अभी वहां पे जियाओयान एंग्री बुद्धा फायर लोटस को कास्ट करके सीधा ही नॉर्थ ड्रैगन किंग के चेस्ट पे दे मारता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अब तू मरेगा। और तभी हम देखते हैं कि वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और नॉर्थ ड्रैगन किंग एंग्री बुद्धा फायर लोटस के साथ में सीधा ही आसमान में उड़ते हुए जाता है और आसमान में इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है कि पूरा का पूरा आसमान गूंज उठता है। सबकी नज़र आसमान में चली जाती है, क्योंकि फिर से एक बार जियाओयान का एंग्री बुद्धा फायर लोटस आसमान में कहर बरसा रहा होता है। ये देख करके याओ मिंग जियाओयान की पूरी टीम मेंबर्स भी एकदम रुक जाते हैं। ब्लास्ट इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि अपने आप सबकी नज़र को अपनी ओर खींच रहा होता है। और वहीं पे जियाओयान, जो कि अभी भी उस पैलेस की दीवार पे टंगा होता है, वो अपने मन में कहता है कि अगर मेरे पास बोधिसत्वा हार्ट ना होता तो आज मैं नॉर्थ ड्रैगन किंग की इस क्लॉ अटैक की वजह से मारा जाता। जहाँ पे हम देखते हैं कि जियाओयान का बोधिसत्वा हार्ट उसकी बॉडी को हील कर रहा होता है। यहाँ पे जियाओयान कुछ हद तक खुद को हील कर चुका था, मगर अभी भी वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होता है। मगर तभी हम वहाँ पे वेस्ट ड्रैगन किंग और साउथ ड्रैगन किंग को देखते हैं, जहाँ पे पीछे से साउथ ड्रैगन किंग चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रदर आप ठीक तो है ना। वो यहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन किंग को पुकार रहा होता है, मगर अपने भाई की ऐसी हालत को देख करके साउथ ड्रैगन किंग एकदम भड़क चुका था। वो गुस्साते हुए कहता है कि इस ह्यूमन को आज हम किसी भी कीमत पे मार के रहेंगे। इसकी हिम्मत कैसे हो गई, अगर ये जहन्नुम तक जाएगा तो हम उसका वहाँ पे भी पीछा करेंगे। ये कहने के साथ वो दोनों ही ड्रैगन अब जियाओयान के पीछे पड़ चुके थे। ये देख के जियाओयान के टीम मेंबर भी एकदम घबरा जाते हैं और वहीं पे जियाओयान 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके खुद को बचा रहा होता है। मगर तभी वेस्ट ड्रैगन किंग अपनी टेल से जियाओयान के ऊपर हिट करता है, जिसकी वजह से जियाओयान को चोट लगती है और वो तुरंत छटक करके पीछे जाके गिर जाता है। जियाओयान यहाँ पे खुद को संभाल ही रहा होता है, तभी साउथ ड्रैगन किंग काफी पावरफुल फायर अटैक जियाओयान के ऊपर कर देता है। एक ब्लास्ट के साथ जियाओयान छटक करके आसमान से सीधा ही जमीन की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पे वेस्ट ड्रैगन किंग बीच में आकर के जियाओयान को अपने मुंह के अंदर निगलने की कोशिश कर रहा होता है। मगर तब तक जियाओयान उसे देख लेता है और तुरंत वहां पे अपनी बॉडी को स्टेबल करके अपने बॉडी से ही उस वेस्ट ड्रैगन किंग के मुंह को पकड़ लेता है कि वो यहाँ पे उसे निकल ना सके। जियाओयान यहाँ पे अब सोच रहा होता है कि आखिर वो कैसे इस ड्रैगन के मुंह से बाहर निकले। वो यहाँ पे कोई और अटैक करता उससे पहले ही वेस्ट ड्रैगन किंग उसके ऊपर काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक कर
कर देता है। ये अटैक काफ़ी करीब से जियाओयान के ऊपर हिट होता है, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट के साथ जियाओयान अब हद से ज़्यादा घायल हो चुका था। वो यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट करने के काबिल भी नहीं बचता है और आसमान से बहुत ही तेज़ी से अब बेजान शरीर के साथ ज़मीन की तरफ गिर रहा होता है और उसके सामने वो दोनों ही ड्रैगन रोर करते हुए जियाओयान की तरफ बढ़ रहे होते हैं उसे जान से मारने के लिए। मगर वहीं पे जियाओयान की हालत के बारे में जियान को पता चल जाता है। वो तुरंत अपनी पावर को बहुत ही तेज़ी से रिलीज़ करती है और चिल्लाते हुए कहती है कि खबरदार जियाओयान को छूना भी मत। ये कहने के साथ वो अपनी शॉट को वहाँ पे समन कर लेती है। यहाँ पे जियान का ऑरा बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से बिल्कुल चेंज हो चुका था। वो अब एक अलग ही शख्स बन चुकी थी। वहीं पे याओ मिंग, लिटिल फेरी डॉक्टर, क्वीन जियाओयान को आसमान से गिरता हुआ देख करके और उसके आगे उन दोनों ही ड्रैगन को आता हुआ देख करके वो लोग एकदम डर जाते हैं कि आखिर अब जियाओयान खुद को बचाएगा कैसे। वहीं पे साउथ ड्रैगन किंग जियाओयान को अपने पंजों के अंदर पकड़ लेता है और उसे जकड़ते हुए कहता है कि आज आज तू किसी भी कीमत पे यहाँ पे मरेगा। मगर तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि क्या तुम लोगों के अंदर इतना ही गट्स है, मुझे मज़ा नहीं आया। तभी वहाँ पे साउथ ड्रैगन किंग अपनी पकड़ को टाइट करता है। जियाओयान के मुंह से खून बाहर निकल जाता है। ये देख करके वेस्ट ड्रैगन किंग चिल्लाते हुए कहता है कि जल्द से जल्द इसे मारो, अभी हमें जियान से भी डील करना है और अपने ब्रदर को भी हैंडल करना है, जल्दी करो। ये सुनना ही था। वहाँ पे साउथ ड्रैगन किंग जियाओयान को मारने के लिए काफ़ी पावरफुल अटैक करने वाला होता है, मगर तभी वहाँ पे समय जैसे कि पूरी ही तरीके से थम चुका हो। जियाओयान यहाँ पे दर्द से कहार रहा होता है और वहीं पे वेस्ट ड्रैगन किंग अपने भाई को भड़का रहा होता है कि इसे ख़त्म कर जल्दी से जल्दी। मगर तभी एक स्लैश अटैक उन लोगों के बगल से गुजरता है और एक ड्रैगन का खून आसमान में तैरने लगता है। जियाओयान अपने आप साउथ ड्रैगन किंग के हाथों से छूट जाता है और ख़ुद साउथ ड्रैगन किंग का हाथ उसकी बॉडी से छूट चुका था। तभी जियाओयान आसमान की तरफ देखता है और जब यहाँ पे साउथ ड्रैगन किंग को यह एहसास होता है कि उसका हाथ उसकी ही बॉडी से अलग हो चुका है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। उसे वहाँ पे बेपनाह दर्द होने लगता है और वो रोर करते हुए बहुत ही तेज़ी से छटक के पीछे जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर एक ड्रैगन किंग का हाथ कौन भला काट सकता है। ये कहने के साथ वो पीछे हट रहा था। वहीं पे जियाओयान को गिरता हुआ देख के जियान तुरंत अपने हाथों से उसे संभालती है और उसे वहाँ पे स्टेबल करते हुए कहती है कि किसी ने भी अगर जुर्रत की इसे टच करने की तो याद रखना ये एम्परर उसे उठा करके ड्रैगन प्रिज्म के लिए ज़िंदगी भर के लिए कैद कर देगी या फिर उसे अपनी शॉट से ही काट करके रख देगी। ये कहने के साथ जियान अपनी शॉट की पावर को अनलेश करती है। जियान की शॉट की पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि पूरा आसमान गूंज जाता है। उसके अंदर से निकलता हुआ ऑरा जो कि 3 ड्रैगन्स ने अपनी पावर को फ्यूज़ करके इस ईस्ट ड्रैगन पैलेस को सील किया था, सिर्फ उस शॉट के ऑरा की ही वजह से वो सील पूरी ही तरीके से चकनाचूर हो जाती है और आसमान से जैसे कि कोई शीशा टूट करके बिखर जाता है और आसमान से गिरने लगता है। ठीक उसी तरीके से वो सील भी आसमान से टूट करके बिखर के नीचे गिर रही होती है। जियाओयान को भी यहाँ पे जियान की शॉट को देख करके समझ में नहीं आता है कि आखिर जियान के पास ऐसी मिस्टीरियस शॉट कहाँ से आई। तभी वहाँ पे साउथ ड्रैगन किंग चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर इसके पास ड्रैगन स्लेइंग शॉट कैसे आ गई, इम्पॉसिबल है कि इसने इसे समन कर लिया। तभी जियान जैसे ही अपने ऑरा प्रेशर को एक बार फिर चारों ही दिशाओं में रिलीज करती है। अब जैसा कि इस ईस्ट ड्रैगन पैलेस के चारों ही तरफ शील्ड नहीं मौजूद थी इसे सील करने के लिए, तो वो ऑरा चारों ही दिशाओं में फैलने लगता है और जैसे ही वो सारे ही 3 ड्रैगन आइलैंड के कल्टीवेटर्स जियान के ऑरा को सेंस करते हैं, उन लोगों के होश उड़ जाते हैं, उनके पैर कांप उठते हैं और वहीं पे हम हाई क्वीन को देखते हैं जो कि तुरंत जियान के ऑरा को सेंस करके तुरंत वहाँ पे कहता है कि लॉर्ड ड्रैगन एम्परर। ये कहने के साथ एल्डर हाई क्वीन तुरंत अपने ड्रैगन एम्परर के सामने नील डाउन हो जाते हैं और तभी हम वहाँ पे एल्डर जूली को देखते हैं जो कि कहते हैं कि हेवन की ब्लेसिंग हमारे क्लैन को मिली है। मेरी मैजेस्टी जियान ने यहाँ पे ड्रैगन स्लेयर सॉर्ड को समन कर लिया है, वो भी इतनी छोटी सी उम्र
उम्र में अब ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन का इतिहास बदलने वाला है और हम फिर से एक बार और इस दुनिया में चमकने वाले हैं। हमारा ड्रैगन एम्परर लौट आया है। ये कहने के साथ वो जियान की तरफ देखने लगते हैं और उनकी खुशी का यहाँ पे ठिकाना नहीं होता है। और वहीं पे इस ड्रैगन क्लैन के सारे ही कल्टीवेटर नील डाउन होकर के अपने ड्रैगन एम्परर को ग्रीट कर रहे होते हैं और साथ में कई सारे 3 ड्रैगन आइलैंड के भी कल्टीवेटर ड्रैगन एम्परर को देख करके वहीं पे नील डाउन हो जाते हैं। तो तभी वहां पे ग्रैंड एल्डर जो कि जुआन मुंह से फाइट कर रहे थे एक ब्लास्ट के साथ, वो भी दूर हटते हैं। एल्डर जूली ग्रैंड एल्डर को संभालते हैं। वहां पे ग्रैंड एल्डर जियान की पावर को सेंस करके तुरंत खुद को हैंडल करते हुए अपनी स्टिक को आसमान में ही पटकते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि ड्रैगन स्लेयर सॉर्ड अपीयर हो चुकी है, जो कि सबूत है ट्रू ड्रैगन एम्परर का। तो क्या तुम लोग अभी भी अपने ड्रैगन एम्परर के खिलाफ जाओगे? तभी सारे ही सोल्जर्स नील डाउन होकर के अपने ड्रैगन एम्परर को रिस्पेक्ट पेश कर रहे होते हैं और वहां पे माफी मांग रहे होते हैं लॉर्ड ड्रैगन एम्परर से कि वो उन्हें माफ कर दे उनकी बेवकूफ़ी भरे फैसले को लेकर के। और वहीं पे हम जुआन मुंह को देखते हैं जो कि अपने सामने ड्रैगन स्लेयर सॉर्ड के ऑरा को सेंस करके कहता है कि अब ड्रैगन एम्परर के सामने 3 ड्रैगन किंग किसी भी जन्म में टिक नहीं सकते हैं। इनफैक्ट पूरा ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन, यानी कि ये बात सच थी, जियान ही असल में ट्रू ड्रैगन एम्परर है। ये जानने के साथ जुआन मुंह खुद अपने हथियार को डाल देता है और अपने ड्रैगन एम्परर के सामने तुरंत वहीं पे नील डाउन होते हुए वहां पे सभी अपने साथियों से कहता है कि ड्रैगन एम्परर को रिस्पेक्ट पेश करो और उनसे भीख मांगो कि वो हमें वहां पे हमारी गलतियों के लिए हमें माफ कर दें। ये कहने के साथ पूरा का पूरा ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन अपने घुटनों पे आ चुका था अपने ड्रैगन एम्परर को देख करके। वहीं पे जियाओयान के टीम मेंबर्स की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है इस नज़ारे को देख करके। और वहीं पे वेस्ट ड्रैगन किंग और साउथ ड्रैगन किंग जियान के ठीक सामने होते हैं। तभी साउथ ड्रैगन किंग अपने कटे हुए हाथ को पकड़ के जियान की तरफ देख के कहता है कि जियान, याद रखना तुम यहाँ पे डिजर्व ही नहीं करती हो ड्रैगन एम्परर कहलाने में, और मैं यहाँ पे कतई नहीं मानने वाला हूँ कि तुम ड्रैगन एम्परर हो। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने से मना करता हूँ। मगर वहीं पे जियान उसकी बकवास को सुन रही होती है और तुरंत अपनी पावर को अनलिश करके अपने सॉर्ड के ऑरा को रिलीज करती है। ऑरा यहाँ पे इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरा ही आसमान वहां पे गूंज उठता है, फट पड़ता है और चीख पड़ता है। ये देख करके वहां पे साउथ ड्रैगन किंग जो कि सबसे आगे खड़ा था वो टस से मस नहीं होता है। मगर उसके बगल में खड़ा हुआ वेस्ट ड्रैगन किंग चिल्लाते हुए कहता है कि अभी समय सही नहीं है, चुपचाप पीछे हटो, भागो यहाँ से। ये कहने के साथ वो सबसे पहले भागता है और वहीं पे साउथ ड्रैगन किंग भी अपने कटे हुए हाथ को पकड़ के बहुत ही तेजी से जियान से बच के भागने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।